अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। Sonia Jain, I'm a corporate numerologist, Vastu expert, crystal healer, aura scanner specialist, remedy expert, and occult में different modalities कर रही हूँ, and 40-50 plus practicing पे हूँ, and काफी सालों से हूँ और आप लोगों के बीच में हूँ। तो कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरे यहाँ पे हैं, and they are very successful in their field, and आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो बात करेंगे वो रेमेडियल मैजिकल सोप और क्रिस्टल्स के बारे में हम बात करें। तो कितने लोग क्रिस्टल से इंप्रेस होके आए हैं और कितने लोग सोप से इंप्रेस होके आए हैं? कितने लोग पहले क्रिस्टल से इंप्रेस होके आए हैं वो हैंड रेज करें। शालू जी कह रही हैं सोप। ओके, क्रिस्टल वाले पहले हैंड रेज कर ले सो दैट हमें पता चल जाए। ज्योति पूजा, एनीवन एल्स? मिसबा। ओके, एनीवन एल्स? ओके, बाकी सब सोप। अच्छा, कितने लोग सोप के लिए आए हैं? बिकॉज नो क्रिस्टल। अच्छा, शालू कह रही है मैं क्रिस्टल के बारे में जानती हूँ, बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जो सोप के लिए एक्साइटेड होके आए हैं? रश्मि, हैंड रेज कर लो। सिस्टम वाला रश्मि दिखता नहीं है, पता नहीं आप दिख रहे हो तो इसलिए दिख गया। हैंड रेज कर लो। सिस्टम वाला क्रिस्टल एंड सोप। विजय जी कह रहे हैं बहुत। चलिए, बहुत बढ़िया। सोप्स से ये भी काफी सारे आए हैं और क्रिस्टल्स के लिए भी आए हैं। ओके, थैंक यू। हैंड डाउन कर लीजिए। थैंक यू। चलिए, तो ये जान के पता चल के अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, क्या चीज है क्या नहीं है। चलो, अच्छा, अब हम जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एक क्रिस्टल, दूसरा हमारा मैजिकल रेमेडियल सोप। ठीक है, तो बने रहना एंड तक, बिकॉज आधा वेबिनार है हम कंडक्ट करेंगे। टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं दो अलग अलग वेबिनार कंडक्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने दोनों को एक में मर्ज करके करने की कोशिश की है कि क्रिस्टल और सोप का हम दोनों साथ पढ़ लें। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्रिस्टल से। क्रिस्टल्स, कितने लोग हैं जो क्रिस्टल्स के बारे में जानते हैं या न्यूमरोलॉजी जानते हैं? क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट है ना कहीं थोड़ा बहुत तो क्रिस्टल के बारे में जानते हैं। कितने लोग हैं जो क्रिस्टल के बारे में जानते हैं या जिन्होंने क्रिस्टल कोर्स किया हो? शालू जी कह रहे हैं। शालू जी एक बार अनम्यूट करेंगे। शालू जी प्लीज अनम्यूट करेंगे। आर यू अ क्रिस्टल हीलर? यू आर अ क्रिस्टल हीलर? No, ma'am. I done the crystal course with Aarti ma'am, Aarti Ahuja ma'am, and it's a nice course. And dealing with sometimes dealing with. And I know many courses like a Zebu, healing with relationship, and Okay. so many courses. No, Great. but it's a soap. It's a very difficult to know. So I just ऐसा कुछ come. नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी करेंगे तो But आपको पता चलेगा। चलो, magical. अच्छा, शालू ने कहा है क्रिस्टल के बारे में जानते हैं। अच्छा शालू, आपसे पूछते हैं, ऐसा नहीं आपका टेस्ट वेस्ट ले रहे हैं, ऐसे आपने जी, क्रिस्टल जी, कोर्स जी, किया, आपने क्रिस्टल जी। कोर्स किया, तो आप क्रिस्टल को किसी की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से देते हो? मैम मैंने किसी क्लाइंट को तो नहीं करती, बट हाँ मैं बच्चों को या अपने घर में ही सबको करती रहती हूँ या बता देती हूँ कि ये वाला यूज कर लो तो बेनिफिट होगा, एंड होता भी है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं उसका मिक्सचर बहुत डालती हूँ, जैसे बैचलर रेमेडीज का मिक्सचर डाल दिया, कभी जीबू सिंबल्स का डाल दिया, इस बहुत बढ़िया, तरह करके बहुत बढ़िया। वो दो बिल्कुल, तीन का मिक्सचर करके सबको बता बहुत देती बढ़िया। हूँ, चलो एक बार बट आपको लाइक अ म्यूट करेंगे। सोशल सर्विस। बिल्कुल बिल्कुल, या गुड मैम। गुड गुड। अच्छा, बाकी सब और कौन कौन क्रिस्टल के बारे में जानते हैं अपार्ट फ्रॉम शालू? अपार्ट फ्रॉम शालू, गरिमा आप तो रहने दो, आप मेरी स्टूडेंट हो तो नहीं चलेगा आपका। यू नो, आई नो। रंजू जी प्लीज अनम्यूट करें। रंजू प्लीज अनम्यूट करें। यू नो अबाउट क्रिस्टल। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू वियर अबाउट क्रिस्टल? कितने लोगों ने वियर कर रखा है? जल्दी से अपना क्रिस्टल दिखाओ आज। पिंक जी प्लीज म्यूट हो जाए, आपके यहाँ से शोर आ रहा है। देखो मैं फिर सबके साथ कॉपी को नहीं कर पाऊंगी। कितने लोगों ने क्रिस्टल्स वियर किए हुए हैं? एक चीज आप सबको दिखाऊंगी आज लाइव। क्रिस्टल कितने लोगों ने वियर किए हुए हैं? मैडम मेरा तो आज चार्जिंग के लिए रखा हुआ। जी प्लीज आपको म्यूट करूंगी मैं। अब एक बार सबको अनम्यूट मैं कर दूंगी। हैंड रेज कर लीजिए जिन लोगों ने क्रिस्टल पहने हुए हैं। आप सबको एक चीज दिखाऊंगी,
अपने अपने क्रिस्टल शो कीजिए जिन्होंने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं। मनीषा ने, ओके, जिन्होंने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, ओके, नेहा ने पहने हुए हैं, ओके, ललिता ने, प्रिया ने, वेरी गुड, ललिता जी, ओके ओके, चलो, आपने किसी ना किसी पर्पस से डाले हुए हैं, है ना। मैं अब आपको थोड़ा सा एक छोटा सा नॉलेज दूंगी। जिन्होंने आपने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, आप सबके पास एक सेपरेट फोन होगा, है ना। मेरा फोन कहाँ है सेपरेट? अब आप क्या करो, अपने मोबाइल की लाइट जलाओ, अपने मोबाइल की लाइट जलाओ जो आपके पास सेपरेट पड़ा है। चेक करो, जैसे मेरे पास ये वाला है, मेरे को पता है कि किसमें से लाइट पास होगी, किसमें से नहीं होगी। अब अपने अपने जो भी आपके पास क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स है या टम्बल्स है या कुछ भी है आपके पास जो भी है, उसको इस पे लाइट पे रख के देखो, क्या इसमें से लाइट पास हो रही है या नहीं हो रही। चेक करो, अपने मोबाइल की टॉर्च की लाइट जलाओ एंड चेक इट कि क्या इसमें से लाइट पास हो रही है। जैसे आई हैव अ ग्रीन एवेंचुराइन टम्बल, तो इसको अगर मैं रखती हूँ तो थोड़ा लाइट पास हो रहा है। चेक करो कितने लोगों के पास ऐसे क्रिस्टल्स है जिनकी लाइट पास हो रही है पूरे अच्छे तरीके से। एंड हैंड रेज करो जिनकी लाइट पास हो रही है। शालू जी, आपका लाइट पास हो रही है? अनम्यूट करो। मैम 2 वे से हो रही है, सेलेनाइट से भी हो रही है, ये ब्लैक वाले से नहीं हो रही। नहीं होती, बिल्कुल ठीक। और जी, और नेहा जी प्लीज अनम्यूट करें। नेहा तांबे हो रही है, ये क्लियर कॉर्ड से हो रही है, ओके, एमेथिस्ट से भी हो रही है, एमेथिस्ट से भी, एमेथिस्ट से भी हो रही है। ग्रेट, ओके। रंजू जी प्लीज बताएं। मैडम एक्चुअली मैंने आज चार्जिंग से रखे हुए हैं। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और कोई बताना चाहेगा किनके क्रिस्टल से लाइट पास हो रही है, किससे नहीं हो रही है? नो मैन। मनीषा, आपने भी पहनी हुई है ना? हो रही है। कौन से वाला क्रिस्टल है आपका? सिट्रिन है, डायमंड कट सिट्रिन है एंड पायराइट पायराइट है, ओके। तो बट डू यू नो कि जितने हमारे पास क्रिस्टल है, अगर मैं सारे क्रिस्टल्स की कैटेगराइजेशन करूं, क्रिस्टल्स की अगर मैं कैटेगराइजेशन करूं, देखो दो मोटे मोटे तौर पे क्रिस्टल की कैटेगराइजेशन किया जाता है। एक तो हमारे चक्रास के अकॉर्डिंग, कितने चक्रास है हमारे? 7 चक्रास है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम कि कौन से चक्रा से कौन सा क्रिस्टल कनेक्टेड है, मैं अभी वो भी बताऊंगी। एक तो वो हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम सामने वाले को सॉल्यूशन देते हैं। उसके अलावा आपका दूसरा कैटेगराइजेशन है, 3 चीजें होती है, या तो क्रिस्टल में से लाइट पास होगी, या सेमी होगी, या नहीं होगी। या तो फुली लाइट पास होगी, या थोड़ी सी पास होगी, या बिल्कुल भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 क्रिस्टल्स है, ये ग्रीन एवेंचुराइन है, अगर आप देखो तो बहुत अच्छे से नहीं, बट यस हो रही है, बहुत अच्छे से नहीं बट हो रही है। ये एक और क्रिस्टल है, ये देखो लाइट को ब्लॉक कर दिया, लाइट को ब्लॉक कर दिया, लाइट पास ही नहीं हो रही है। तो अगर आपको क्रिस्टल का जोहरी बनना है, जैसे कहते हैं ना एक ज्वेलर जो होता है ना, प्लीज म्यूट हो जाए, आपको प्लीज आप अनम्यूट मत होना प्लीज, आपका जो नाम है प्लीज। सबके मुंह पे टेप लगा दी मैंने, अब कोई नहीं कर सकता, अब आपको हैंड रेज ही करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि अगर 2 कैटेगराइजेशन है हमारे पास, जब हम किसी को क्रिस्टल एज अ सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। एक चक्रास के अकॉर्डिंग, जब आप किसी को क्रिस्टल कैसे सॉल्यूशन देते हो, देखो जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, प्रॉब्लम बताता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, मेरा बच्चा ऐसे है, या मुझे बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रही है, या रिलेशनशिप में स्पार्क नहीं है, या रिलेशनशिप में झगड़ा चल रहा है, डिफरेंट सिनेरियोस। अब हमें ये देखना है कि हमें क्रिस्टल कौन सा देखना है, क्योंकि आप देखो हजारों की तादाद में क्रिस्टल है, उनके डिफरेंट कलर्स है। अगर मुझे कोई एक ऐसा क्रिस्टल जो मुझे पता ही नहीं है, जिसका नाम भी नहीं पता, बट मैं उसकी प्रॉपर्टी जानती हूँ कि मैं इसे कहाँ यूज कर सकती हूँ, isn't it possible?
क्या ये पॉसिबल हो सकता है? कितने लोग एग्री करते हैं? हैंड रेज कर लीजिए या थम्स अप शो कर दीजिए। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि मुझे उस क्रिस्टल का नाम नहीं पता, मुझे उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता, बट मैं जौहरी की तरह चेक करके मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं इसे कहाँ यूज करूंगी। गरिमा, अरे गरिमा तुम मेरी स्टूडेंट हो, तुम्हें सब कुछ पता है। प्रवीण जी प्लीज आप अपने अनम्यूट करें। या कृष्ण राजू भी कह रहे थे, प्रवीण जी प्लीज अनम्यूट करें, कृष्ण राजू प्लीज अनम्यूट करें। कहाँ गए प्रवीण जी? जी प्रवीण जी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अनम्यूट करें प्लीज प्रवीण जी। कृष्ण राजू जी प्लीज अनम्यूट करें। हाउ यू कम टू नो कि दैट क्रिस्टल वर्क्स ऑन विच एरिया? मैम रिजल्ट। सॉरी, रिजल्ट। रिजल्ट्स? नो नो नो, आई एम आस्किंग अबाउट, मेरे पास ये क्रिस्टल्स है, ये तो मुझे चलो नाम पता है, बट कुछ ऐसे क्रिस्टल है आपने मुझे दिखाए, मुझे नाम ही नहीं पता, मुझे नहीं पता उनके नाम, बट मुझे उनको देख कर ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी प्रॉब्लम पे कहाँ काम करेंगे। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं और कितने लोग डिसएग्री करते हैं? अगर डिसएग्री करते हैं तो थंब डाउन कर दीजिए, एग्री करते हैं तो थम्स अप कर दीजिए। श्रेया कह रही है अग्री करते हैं। श्रेया कहाँ हो आप? अच्छा श्रेया अनम्यूट करो, कैसे बताओ? श्रेया हेलो अनम्यूट मैम। करो जी, बताओ। मैम देखो, अलग अलग क्रिस्टल्स का अलग अलग कलर्स होते हैं और हमारे चक्रास के भी अलग अलग कलर्स होते हैं। तो अगर हमको नाम नहीं पता, हम कलर्स देख के भी गेस कर सकते हैं कि ये क्रिस्टल इस चक्रा से कनेक्टेड हो सकता है। तो हम ऐसे भी बिल्कुल कर सकते हैं चीजें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमको पता नहीं कुछ भी तो भी। ठीक है, आप ही की बात पे बात करती हूँ। हार्ट चक्रा पे ग्रीन एवेंचुराइन और ग्रीन जेड जाता है, राइट? बट फिर भी दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, क्यों? हार्ट चक्रा ग्रीन है, राइट? अग्री कर रहे हो? फिर भी ग्रीन एवेंचुराइन और ग्रीन जेड की प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है? मैम देखो, हार्ट चक्रा का तो बहुत सारे सिम्टम्स है ना, मतलब एक काम तो नहीं, हार्ट चक्रा के बहुत सारे फेजेस में हार्ट चक्रा मतलब हमारे डेवलप होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हील होती है। तो अलग अलग क्रिस्टल्स अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ आता है, तो ऑब्वियसली हार्ट चक्रा का अलग अलग जो हील है, तो अलग अलग क्रिस्टल्स वो क्षमता रखते होंगे, ऐसा इसलिए। नहीं है, ऐसा नहीं है। Now that means कि आप जोहरी नहीं बन पाए हो अभी। कहीं कुछ तो लैग कर रहा है, ऐसा नहीं है। देखो हार्ट चक्रा है तो ग्रीन कलर जाएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस पॉइंट कि हार्ट चक्रा है तो ग्रीन कलर के जितने भी क्रिस्टल्स है वो हार्ट चक्रा पे जाएंगे। बट हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होने के बाद, अब ये तो आप बन गए डॉक्टर, ये तो आप बन गए डॉक्टर, लेकिन अगर मैं कहूँ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, आप हड्डियों के डॉक्टर हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो या क्या हो, उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन की पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम पे काम करना है। जैसे सबसे पहले आप लोगों के पास जितने भी क्रिस्टल थे, मैंने आपसे कहा उसमें से चेक करो कि लाइट पास हो रही है या नहीं हो रही, या बिल्कुल ब्लॉक हो रही है ना? तो अगेन छोटा सा एक पॉइंट बताती हूँ, जिस भी क्रिस्टल में से लाइट पास नहीं हो रही, आपके अगर किसी क्रिस्टल में लाइट पास नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्रिस्टल हमारी एनर्जीज को ग्राउंड करता है। ग्राउंड करता है, ग्राउंड करने से मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, तो आप उसे कौन से वाला क्रिस्टल देंगे जहां पे हमें एनर्जी को क्या करना है? कम करना है, राइट? अग्री? थम्स अप शो करो अगर अग्री कर रहे हो। समझ में आ रहा है? हमें यहाँ गुस्से को कम करना है तो एनर्जी को डाउन करना है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, चल रहा है, लेकिन उनके अंदर एक स्पार्क की कमी है, फिजिकल रिलेशनशिप में वो बात नहीं है, एनर्जी बढ़ानी है घटानी है? नेहा समझ रही है? बाकी नेहा के अलावा नो वन आंसरिंग, नो वन इज आंसरिंग। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए सो दैट आई कम टू नो दैट कि जो मैं बढ़ा रही हूँ आपको समझ भी आ रहा है, अदरवाइज मैं ऐसे ही पढ़ा के चली जाऊंगी। चलिए, मैं चाहती हूँ आप लोग सीखे क्रिस्टल की, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, इंक्रीज करनी है। बिल्कुल ठीक है।
तो यानी कि वहां हमें एनर्जी को बढ़ाना है, तो एनर्जी बढ़ाने की प्रॉपर्टी को देखेंगे। जहां एनर्जी को कम करना है वहां हमें ग्राउंड एनर्जी करनी है। तो जैसे मैंने कहा, किसी को गुस्सा बहुत आता है तो सोडा लाइट है, जो आप सोडा लाइट में से, सोडा लाइट है किसी के पास टंबल, आप उसमें से लाइट पास करके देखना, लाइट पास होगी नहीं, दैट इज ओपैक, दैट इज ओपैक, राइट। ओपैक यानी कि जिसमें से लाइट पास नहीं होती, जिसमें से, जिस क्रिस्टल में से लाइट पास नहीं होती, दैट उसे हम कहते हैं ओपैक। तो आप सबसे पहले अपने क्रिस्टल को रख के देखो कि लाइट पास हो रही है, पूरे अच्छे से हो रही है, कम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है। जिसमें से नहीं हो रही है दैट मीन्स कि वो आपकी एनर्जी को ग्राउंड कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि अगर एनर्जी को ग्राउंड करे, किसी को हाई बीपी है तो एनर्जी ग्राउंड करनी है, वहां हम देंगे उसे सोडा लाइट, क्योंकि अगर सोडा लाइट को आप रखोगे तो आप देखोगे वो एनर्जी, मतलब वो लाइट पास नहीं हो रही उसमें से, तो यहाँ हम उस एनर्जी को वो कर रहे हैं। अब अगर किसी को हाई फीवर है, आप मुझे बताओ फटाफट से हैंड रेज करके कि उसे कौन सा क्रिस्टल दो, जल्दी से हैंड रेज करो। किसी को हाई फीवर है, हाई फीवर है, हाई फीवर है तो कौन सा क्रिस्टल देंगे? अभी जितना बताया उसी में से यार, जो बताया, जो समझाया उसी में से कोशिश तो करो, ट्राई टू गिव द आंसर। एनर्जी ग्राउंड, एनर्जी ग्राउंड मीन्स मुरारी जी ये होता है कि एनर्जी को शांत करना है, एनर्जी को शांत करना। जैसे बच्चा है, बहुत एग्रेसिव नेचर का है, बच्चा बहुत शरारती है, मुझे उसकी एनर्जी को शांत करना है, भैया इतना उथल पुथल, इतनी एनर्जी वो नहीं करनी है, समझ रहे हो। गजल जी कह रहे हैं ओपैक क्रिस्टल, वेरी गुड। संगीता जी अनम्यूट करें, क्योंकि अभी टेप लगा दी ना, वो देखो बीच बीच में काफी शोर आता है ना, फिर इसीलिए कहती हूँ म्यूट हो जाया करो। जी संगीता जी बताओ। हाँ मैम, ओपेक, हाँ वही कम, हाँ ओपेक क्रिस्टल। तो अभी अगर मैंने बोला कि हाई बीपी है तो सोडा लाइट दे रहे हैं, तो क्या मैं हाई, अगर उसे सॉरी, हाँ हाई अगर फीवर है तो क्या मैं सोडा लाइट दे सकती हूँ? ऑब्वियसली दे सकती हूँ, राइट, क्योंकि एनर्जी ग्राउंड कर, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक तो हो गया ये तरीका एनर्जीज को समझने का। तो अगर मेरे पास देखो, क्रिस्टल्स आर अनलिमिटेड, अराउंड मतलब समझो हजारों की तादाद में क्रिस्टल, ऐसा नहीं है आपने न्यूमरोलॉजी करा तो 5-10 क्रिस्टल करके आ गए, ग्रीन एवेंचुराइट, येलो सिट्रीन, आपका सेलेनाइट और आपका क्या कहते हैं एमेथिस्ट, 5-7 क्रिस्टल करके आ गए और हो गया हमारा काम जी, हम सारे क्रिस्टल, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्रिस्टल क्लास, और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे कहते हैं कि मैम हमने वहां से इतनी जगह से क्रिस्टल कोर्स किया, तो वहां पे एक पीडीएफ दे देते हैं, ये वाला क्रिस्टल ये करेगा, ये वाला क्रिस्टल ये करेगा। वो तो रटी रटाई भाषा हो गई भाई, वो तो गूगल पे भी है, वो तो गूगल पे भी है। फिर हम में और वो डॉक्टर में क्या फर्क है? मतलब आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको अगर किसी क्रिस्टल का नाम नहीं पता तो आप इतना तो पता लगा लो भाई, मुझे ये क्रिस्टल कहाँ यूज करना है, ये करेगा क्या। तो सबसे पहले तो हम जोहरियों की तरह, जैसे वो होते ना ऐसे रगड़ के मार के, हम मार मार के भी देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसकी साउंड कैसी है। क्योंकि आप देखोगे क्वार्ट्ज, अभी क्वार्ट्ज और वो होता है फ्लोराइड, उनका सेम टेक्सचर होता है, देखने में सेम होते हैं। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा फ्लोराइड है या कौन सा क्वार्ट्ज है? सेम होते हैं बिल्कुल। फ्लोराइड में बहुत सारे कलर्स आते हैं, क्वार्ट्ज भी वैसे ही है, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज। कितने लोग क्लियर क्वार्ट्ज के बारे में जानते हैं? क्लियर क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज मतलब सफेद रंग का, व्हाइट कलर का जो क्रिस्टल का होता है, क्लियर क्वार्ट्ज। कोई नहीं जानता? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, ये क्लियर क्वार्ट्ज का टम्पल, बड़ा लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है, ऐसा व्हाइट कलर का होता है। इसको आप रखोगे ना लाइट के आगे, लाइट पास होगी, पूरी पूरी लाइट पास होगी। अब इसकी असली और नकली की पहचान कैसे करोगे? अगर किसी के पास है, आप में से किसी ने पहना हुआ है क्लियर क्वार्ट्ज या येलो सिट्रीन, येलो सिट्रीन या क्लियर क्वार्ट्ज किसी ने पहना हुआ? देखो आज ही पता चल जाएगा आप लोगों को असली है नकली। अभी श्रेया कहती है, अरे श्रेया आपने तो करा हुआ है। दिस इज येलो सिट्रीन, दिस इज येलो सिट्रीन। किसी ने पहना है?
हिना कह रहे हैं, हिना आपने कौन सा पहना हुआ है? हिना आप प्लीज अनम्यूट करें। हिना A32 प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ जी। मैंने पूरा ये पहना है ब्रेसलेट, आपने पहना हुआ 7 है चक्रा का। 7 चक्रा पहना हुआ है, ओके। नहीं हाँ, मैं अभी क्योंकि इसमें से किसी में से वो इसमें क्लियर क्वार्ट्ज भी है, उसमें टर्कोइश भी है, उसमें अलग अलग है क्रिस्टल, उसकी बात नहीं हाँ। कर रही मैं, पर्टिकुलर एक क्रिस्टल की बात कर रही हूँ। किसी ने काली क्लियर क्वार्ट्ज का पहना हुआ है ब्रेसलेट? मनीषा के पास है जी। मनीषा अनम्यूट करें प्लीज। शो मी, आपने, आपके पास है? बिल्कुल ठीक है। अब आपको ये मालूम करना है कि क्या ये असली है या कि नकली है ना। आप क्या करेंगे इसकी असली और नकली पहचान के लिए? सबसे पहले सी दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, ये एक क्लियर क्वार्ट्ज का बॉल है मेरे पास, दिख रहा है? Yes, दिख ma'am. रहा है? अब अगर मैं इसमें से लाइट पास करूं, चमक रही है लाइट, दिख रहा है? इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes, दिखाई दे रहा अब पूरी अच्छे से दिख रही है, बॉल पूरी आर पार हो रही है, राइट? तो सबसे पहले क्लियर क्वार्ट्ज में से लाइट पास होती है, और क्वार्ट्ज में और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं, क्वार्ट्ज में खाली यही नहीं होता, क्वार्ट्ज में येलो सिट्रीन भी आता है, ठीक है? तो क्वार्ट्ज जितने भी होते हैं उनमें से लाइट पास होती है। अब लाइट पास होती है तो उसका मतलब क्या है? दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्कशॉप, बिकॉज बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, ठीक है? तो इसका वो स्टैंड करो। तो दूसरा, क्लियर क्वार्ट्ज अगर जितना मर्जी ट्रांसपेरेंट हो, आपके पास कोई भी क्रिस्टल जितना मर्जी ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कुछ ना कुछ फॉग जरूर होगा। फॉग मतलब धुंधलापन। जैसे कि मेरे पास ये AAA क्वालिटी का एक क्लियर क्वार्ट्ज का वो है टंबल, एक ये AA क्वालिटी का है। इफ यू सी, इज इट विजिबल? लेट मी पिन माई सेल्फ, लेट मी पिन। Is it visible? How transparent is this? Right? But still, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर हल्का सा एक फॉग, फॉग मतलब धुंधलापन या धागा सा या कुछ ऐसी चीज नजर आएगी। जैसे कि अभी इसमें दिखाओ, इसमें बहुत सारा फॉग है, इसके अंदर बहुत सारा फॉग है। दिस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ AAA, दिस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ AAA, ये AAA क्वालिटी का नहीं है, राइट? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फॉग है। ये जो दिख रहा है ना आपको अंदर स्क्रैचेस, अंदर अंदर बाहर से बिल्कुल प्लेन है, बाहर से बिल्कुल प्लेन है, अंदर स्क्रैचेस है इसके, ठीक है? तो ये भी क्लियर क्वार्ट्ज है। और एक क्लियर क्वार्ट्ज का टंबल ये है जिसमें अंदर फॉग है, इसमें ज्यादा फॉग है एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस, ठीक है? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? सिर्फ श्रेया का फेस मुझे दिख रहा है, बाकियों का नहीं पता चल रहा मुझे। प्लीज थम्स अप शो कर दीजिए इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है? थैंक यू। सो अगर आपको ये मालूम करना है कि यार मेरे पास, कोई कहते हैं कि क्लियर क्वार्ट्ज या कोई भी क्वार्ट्ज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है तो वो असली होता है। ऑफ कोर्स जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतनी क्वालिटी उसकी बेटर होगी। बट आप चाहे ब्राजीलियन, इसे ब्राजीलियन कहते हैं, ब्राजीलियन क्लियर क्वार्ट्ज जो बेस्ट क्वालिटी का होता है, दैट इज ब्राजीलियन क्लियर क्वार्ट्ज, राइट? अगर ब्राजीलियन क्लियर क्वार्ट्ज भी अगर आप लेते हैं AAA क्वालिटी, ठीक है, AAA क्वालिटी इज द बेस्ट क्वालिटी, वहां पर भी आपको हल्का फुल्का फॉग या धुंध दिखाई देगी उसके अंदर। दूसरा, इनको आपस में अंधेरे में रगड़ना, जो भी आपका ब्रेसलेट है ना क्लियर क्वार्ट्ज का या येलो सिट्रीन का, दे विल स्पार्क, स्पार्किंग होगी इनमें, राइट? अंधेरे में रगड़ोगे तो अभी मैं करके भी दिखाऊंगी तो आपको विजिबल नहीं होगा, ये स्पार्किंग होगी। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? सी देखो, जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे मुझे नहीं पता चलेगा क्या समझ में आ रहा है, कितना मुझे उस पर बोलना है। सुनीता जी अंडरस्टैंडिंग? ओके। नेहा, संगीता जी, ओके ग्रेट, थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू गजल। सो आपको ये तो पता चला, क्योंकि कई बार स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं कि मैम, दूसरे भी, कि मैम ये अच्छा नहीं है, इसमें ना ऐसा कुछ अंदर से क्रैक्स दिख रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो क्वालिटी वाइज क्यों डिफरेंस आता है, कोई मुझे बताएगा क्वालिटी वाइज डिफरेंस क्यों आता है? गरिमा को छोड़,
क्वालिटी वाइज डिफरेंस क्यों आता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ऑब्वियसली प्राइजेस भी ऊपर नीचे मिलेंगे, एक ये 400 का, ये 700 का, क्यों? क्योंकि उसमें फॉग ज्यादा है, उसमें फॉग कम है, बट ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता ही क्यों है? कोई रीजन बताएगा? कोई ट्राई करेगा रीजन देने का? जी नेहा प्लीज अनम्यूट करें. आई थिंक यू आर ट्राई टू अनम्यूट. Yeah, ma'am. Ma'am, I have got this one. This I got for I think 2,500 सब. तो इसका कैसे, ये बहुत क्लियर है, आपने जैसे बोला ना कि उसमें थोड़ा तो वो हल्का फुल्का 110% होगा क्या, 110. पर वो दिख नहीं रहा मैम, पर ओरिजिनल रह सकता है ना ये कि नहीं क्या? देखो कुछ ना कुछ तो फॉग होगा. अगर ये ओरिजिनल है तो ये कुछ ना कुछ अंदर सा आप देखोगे तो कुछ तो फॉग दिखेगा. नहीं तो ये ओरिजिनल ही नहीं है, नहीं तो ये ओरिजिनल नहीं है, ओके नहीं तो फिर ये कांच है या वो दूसरा कोई स्फटिक वगैरह है. ओके, हाँ हाँ ओके. मैम स्फटिक और क्लियर कॉट सेम नहीं है क्या? ये उन्होंने बोला ये स्फटिक है और मेरे को लगा क्लियर कॉट ही स्फटिक है. ठीक है. अच्छा हम बात कर रहे थे, क्या भूल गई मैं तो, मुझे भूल जाता है. मैं बोल रही थी, क्या बोला था मैंने, क्या पूछा था नेहा? सॉरी मैं भूल गई. कुछ बात कर रहे थे हम. मैम आप अपने आप हाँ पूछ रहे क्वालिटी वाइज, यस. प्राइस में Quality. डिफरेंशिएट क्यों होता है? कोई बताने का ट्राई करेगा कि प्राइस में डिफरेंशिएशन क्यों है इतना, या ऐसा क्यों होता है जो एक में फॉग दिख रहा है एक में फॉग नहीं दिख रहा, क्यों? जिन्होंने क्रिस्टल किया दे कैन ट्राई डिफरेंट माइंस. अगर मैं कहूँ एक ही माइंड से आया तब भी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन ना 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 ना. जी सुनीता जी. हाँ मैम, जैसे डायमंड्स को कैसे, डायमंड्स में भी तो लाल छींटे पीले छींटे वो सब आते हैं, तो उनके प्राइसेस डिफरेंट होते हैं. मतलब वो जो जब माइनिंग आप मैं करते हैं, एक ही क्रिस्टल की बात कर रही हूँ. आई एम आस्किंग फॉर ओनली वन क्रिस्टल. डायमंड में भी अगर आप एक ही क्वालिटी को देखोगे ऑब्वियसली उनका रीजन अलग है, बट इसका रीजन क्या है? सी मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपके पास एक बर्फ की सिल्ली है, आप उसमें सुआ मारते हो तोड़ने के लिए, मारते हैं ना जब आप बर्फ लेने जाते हो, जब बल्क में चाहिए होता है, सुआ मारने जाते हैं, तो ऊपर कितनी सारे क्रैक्स बन जाते हैं. नीचे नीचे परत दर खोलो, खोलते जाओ, क्रैक्स कम होते चले जाए, बट अंदर मेहनत भी तो करनी पड़ रही है, उसको बार बार ऊपर की परत हटानी भी तो पड़ रही है. दैट इज द रीजन. समझ रहे हो? दैट इज द रीजन कि वो उसको फाइन क्वालिटी निकाल के ला रहा है. इसीलिए एक ही माइन में, अभी जैसे किसी ने कहा कि माइन एक ही है, बट स्टिल ऊपर इतने क्रैक्स है और वो सब चीजें है, और बट वो जितना अंदर को जाता जाएगा वो फाइन क्वालिटी निकलती जाएगी. तभी तो वो इतनी मेहनत करके वो एक छोटे से पीस को निकालने में बहुत टाइम लगाते हैं. अगर नहीं तो ऐसी हथौड़ा मार के क्रिस्टल ही तो निकालना, निकाल भाई, खत्म काम. कितनी देर लग रही है? बट नहीं, एक छोटे पीस को भी निकालने के लिए. अच्छा ये सबको पता है कहाँ से मिलते हैं? ये सबको पता है? नहीं पता. ओके. सबसे पहली बात, ये धरती में से आते हैं, कोई नहीं बनाता है, ये धरती की देन है. धरती में से आते हैं, पत्थरों पहाड़ों के बीच में से आते हैं, जो इन्हें निकालते हैं बड़ी मेहनत से. आप कभी गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे देखना, एक एक छोटे छोटे क्रिस्टल को निकालने के लिए छेनी हथौड़ा उसके आसपास बड़े सारे औजार रख के फिर उसको ऐसे कर करके ठोक ठोक के इतना सा पीस निकालते हैं कई बार. बट वो कॉस्टिंग फिर उसकी उस हिसाब से. एक बड़ा सा पत्थर निकाला, उसमें जब हथौड़ा लग गया तो ऑब्वियसली उसमें काफी सारे क्रैक्स पड़े. वो क्रैक्स पड़े तो उसकी कॉस्टिंग उस हिसाब से कम पड़ गई, क्योंकि उसने हथौड़ा मार दिया. समझ में आ रही है बात? थम्स अप शो कर दो समझ में आ रही है तो. थैंक यू. 2-3 लोगों को समझ में आ रही है, बाकी किसी को समझ नहीं आ रही है आई थिंक. थैंक यू. ओके. सो पहली बात तो ये हुई कि ये धरती में से आते हैं, कोई नहीं बनाता. ठीक है. अब धरती में कलर कैसे आए? अब ये बात करेंगे कि क्रिस्टल अगर काम कर रहे हैं हमारे डिफरेंट ऑरास पे, हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं काम? अब ये भी समझ लेते हैं. कोई बताएगा? मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ जिन्होंने क्रिस्टल कोर्स किया है. श्रेया आपने किया है ना शायद? जिन्होंने क्रिस्टल कोर्स किया है. बिकॉज देखो आपका कसूर नहीं है, मार्केट में कराया ही ऐसा दिया जाता है. आप उसमें क्या करते हैं ना, येलो सिट्रीन की ये प्रॉपर्टी है, येलो सिट्रीन यहाँ काम में आएगा, पायरेट पैसों के लिए आएगा, ये यहाँ काम आएगा. बट दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग. ऐसा नहीं है.
क्रिस्टल कैसे, अब ये तो पता चल गया धरती के अंदर बन रहे हैं, सबको पता चल गया। अब कैसे बन रहे हैं, जब प्लैनेट्स रोटेट हो रहे हैं, जब प्लैनेट्स रोटेट हो रहे हैं तो उनकी जो रेज है वो धरती पे पड़ती ही है, जब वाइब्रेशन कर रहे हैं तो जब वो रेज, जब वो पड़ रही है, जिस भी पत्थर पे पड़ती वो उसी का कलर, उसी की प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न की रेज पड़ी, उसने, उस पत्थर ने, जो कि स्टोन बनना था, जो भी अंदर से बना, उसने उसकी रेज को ऑब्जर्व किया, वो कलर पर्पल हो गया, देन इट बिकम्स एमेथिस्ट। अभी आप सबको पता है कि अगर सैटर्न का बेनिफिट लेना है, आप में से कौन लोग हैं जो नंबर 8 वाले हैं? कितने लोग हैं नंबर 8 वाले? नंबर 8 यानी कि आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर, यानी कि आपका मूलांक या भाग्यांक, आपकी बॉर्न डेट 8 नंबर या 26 नंबर या 26 या 8 नंबर या 17, अगर ये डेट है देन यू आर रूल्ड बाय नंबर 8। तो उन लोगों को एमेथिस्ट जरूर से पहनना चाहिए। कितने लोग हैं नंबर 8 वाले? मोहित कह रहे हैं मेरा डेस्टिनी नंबर 8 है। और कोई है नंबर 8 वाला? नो वन? गजल कह रहे हैं आया मेट। अच्छा, क्यों पहनना चाहिए अब ये भी समझ लेते हैं, रीजन भी पता होना चाहिए ना। हिमा सोनी कह रहे हैं मेरे हस्बैंड। और जी, और कोई नंबर 8? देखो फिर जितना बताओगे मैं उतना आगे बढ़ाती रहूंगी, नहीं तो मेरे को भी मजा नहीं आएगा। रेडमी नोट कह रहे हैं मी। और कोई जिनका बर्थ या डेस्टिनी, डेस्टिनी नंबर यानी कि टोटल करके पूरी डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स को प्लस करो और सिंगल नंबर पे लेकर आओ। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1978, 8 + 1 + 0 + 1 + 9 + 7 + 8, सारी डिजिट्स को प्लस कर दो, सिंगल नंबर पे लेके आओ, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। अगर किसी का बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 8 है तो उनके लिए रामबाण क्रिस्टल है एमेथिस्ट। रेडमी नोट कह रहे हैं 8 नंबर दोनों ही है, बहुत बढ़िया। तो जिनका भी डेस्टिनी या बर्थ नंबर 8 नंबर है उनको एमेथिस्ट पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? पहली बात, एमेथिस्ट सैटर्न के लिए है। दूसरी बात, आप सैटर्न से रूल हो रहे हो। तीसरी बात, फिंगर या नेक, इस पे भी आते हैं। तीसरी बात, 8 नंबर बहुत रेस्टलेस होते हैं क्योंकि हार्ड वर्किंग होते हैं, काम 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 काम, है ना, सबको पता है। और जो एमेथिस्ट होता है, एमेथिस्ट की प्रॉपर्टी है कि वो आपको कामनेस देता है, सूदित करता है, आपके क्राउन चक्र पे काम करता है। तो इसीलिए एमेथिस्ट पहनना चाहिए 8 नंबर के लिए। दूसरा, क्योंकि जैसे मैंने कहा सैटर्न और नीलम, सैटर्न की जो बहन है नीलम, ठीक है, एक बार नीलम ने सैटर्न की हेल्प किया था, तभी सैटर्न ने यानी कि शनिदेव ने उन्हें वरदान दिया था कि भाई जब आज के बाद जब से कोई मेरे पर जिसकी भी कुदृष्टि होगी और वो तुम्हें धारण करेगा तो उसके लिए मैं पॉजिटिव, उसको मेरी कुदृष्टि खत्म हो जाएगी। तभी आप लोगों को पता होगा नीलम, नीलम एक पत्थर है नीलम, है ना, नीलम धारण किया जाता है सैटर्न के लिए, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन का होता है, इतनी हाई वाइब्रेशन का होता है कि उसको ऐसे ही नहीं पहनना होता है। वो रंग से राजा और राजा से रंग भी बना देता है। अगर ऐसे ही पहन लिया तो वो आपका एक्सीडेंट भी करा देगा, राइट। बट उसके बजाय अगर हम ये पहने एमेथिस्ट, और एक चीज और बोलूंगी, क्रिस्टल के कभी भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कभी भी आप पे बैकफायर नहीं करेंगे, कोई एनर्जी बैकफायर नहीं करेगी, चाहे आप अननोइंगली इन्हें डालो, अननोइंगली डाल लो, राइट। तो अगर आप इसको करोगे तो इसकी कभी भी एनर्जी बैकफायर नहीं करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्रिस्टल के प्राइसेस वेरीज क्यों होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि क्रिस्टल्स के अंदर लाइट पास हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो एनर्जी ग्राउंड कर रहे होते हैं, जैसे हाई फीवर हो गया, बच्चे का वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम चक्रास के ऊपर भी बात करते हैं। जब हम किसी को सॉल्यूशन देते हैं ना, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को मास्टर लेवल का कराने की कोशिश करती हूँ कि भाई तुम्हें ना डॉक्टर नहीं बनना, तुम्हें पर्टिकुलर एक होता है ना मास्टरी, जैसे होता है कि भाई ये झोला छाप, एक डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर भी है, एक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर है। यू हैव टू बिकम एमबीबीएस डॉक्टर कि भाई तुझे इस प्रॉब्लम पे, तो हम 4-5, भाई तुझे बुखार है तो किस वजह से बुखार है? टाइफाइड की वजह से है, कोरोना की वजह से है, या डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, या वायरल, क्या फीवर का रीजन क्या है ना, बहुत सारे। तो यस सर्जन काइंड बिल्कुल ठीक। तो मेरी कोशिश हमेशा अपने स्टूडेंट को इसी तरीके से मास्टरी लेवल का कराने का होता है। तो हमने एक पढ़ा ये इस पे, अभी चक्रास के ऊपर भी बात करते हैं। तो चक्रास के अकॉर्डिंग भी, जैसे अगर सपोज किसी का, कोई आपको ये बोलता है
कि मैम मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख रहा है, या मेरे बेड पे मेरे साथ कोई सोता है, या आई डोंट नो, जब भी मैं ऐसे करती हूँ या करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे वॉच कर रहा है कोई भी नहीं, है कोई भी नहीं। दैट रिलेट्स टू कौन से चक्र से कनेक्टेड है, कोई मुझे बताएगा? नहीं संगीता जी, शायद आप क्रिस्टल में थे। नहीं, फिर आपसे नहीं पूछूंगी, आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं क्यों बताऊंगी आपसे नहीं पूछूंगी। दीपा भी, आप भी मेरे स्टूडेंट हो, दीपा आपसे भी नहीं पूछूंगी। गजल कह रहे हैं रूट चक्र नो, ट्राई करो। थर्ड आई चक्र, अमिता जी कह रहे हैं थर्ड आई चक्र नो। अननोन पियर, यस अननोन पियर, अननोन पियर। ट्राई टू गिव द आंसर, जिन्होंने हीलिंग में है, हीलिंग में ट्राई टू गिव द आंसर। देखो गलत ही तो होगा ना, बट करोगे तो याद रहेगा। सोलर प्लेक्स चक्र नो, नो। हार्ट चक्र नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। सैक्रल चक्र भी नहीं है। अब एक तो होएगा ही, जब इतने सारे आंसर आएंगे कोई एक तो आएगा ही चलो, यस क्राउन चक्र। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब कोई बात बिना बोले कही जाए, दैट इज कनेक्टेड टू क्राउन चक्र। आप लोग ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन करते हो, क्या होता है? आप गॉड के साथ कनेक्ट हो रहे हो, भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे हो। क्या वो भगवान आपसे बात कर रहा है? कर रहा है, हाँ या ना? नहीं, वर्बली नहीं कर रहा, नॉन वर्बली कर रहा है। नॉन वर्बली, बोल के नहीं हो रहा, नॉन वर्बली। तो जब नॉन वर्बली कम्युनिकेशन, जब आपसे डायरेक्टली मुंह से बात नहीं हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल। तो जब कोई ऐसी शक्ति जो कम्युनिकेट कर रही है लेकिन नॉन वर्बली, दैट इज रिलेटेड टू क्राउन चक्र। तो कोई कहता है मुझ पे नजर लगी है, तो कहां से ये प्रॉब्लम कनेक्टेड है? ट्राई टू गिव द आंसर। मैं एक बार अनम्यूट कर रही हूँ, बट प्लीज जो आंसर देगा वो अपने आप को अनम्यूट करना। बाकियों के ये अगर शोर आएंगे तो मैं वापस से टेप लगा दूंगी। हाँ जी, यू कैन गिव द आंसर बाय अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, अगर कोई कहता है मुझे नजर लगी है, तो कहां से वो प्रॉब्लम कनेक्टेड है? मैम क्राउन चक्र, क्राउन चक्र। व्हाई? व्हाई? क्योंकि क्राउन चक्र अननोइंग के लिए है। यस वो यस, बिना जाने non-verbal, पहचाने किसी हाँ, की नजर लगी है। यस। बात कोई दूसरी अदृश्य शक्ति कर रही है ना? कोई कहता है मेरे बिजनेस पे यार नजर हाई लग गई है, क्राउन चक्र। उसने सोचा कि यार ये कैसा कर रहा है, ठीक है, भले ही वो अपने मन में कह रहा है, तो क्राउन चक्र। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्राउन चक्र के लिए बहुत सारे स्टोन है। अगर मैं मास्टर स्टोन की बात करूं तो उसमें आता है हमारा एमेथिस्ट, मास्टर स्टोन एमेथिस्ट। बहुत सारे चक्र क्राउन वो है, जैसे उसमें हमारा ये क्लियर क्वार्ट्ज भी आता है, उसमें लैपिडोलाइट भी आता है क्राउन चक्र पे काम करने के लिए, बट एमेथिस्ट इज अ मास्टर स्टोन, राइट? तो जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो हम बहुत सारी अलग अलग तरीके से कि कौन से चक्र से कनेक्टेड है, कौन सी प्रॉब्लम कहां पर है। अच्छा, इसके बाद और भी चीजें, शेप्स आपने देखी है क्रिस्टल्स की? बॉल होता है, पिरामिड होता है, टंबल होता है, ट्री होता है, ये रॉ फॉर्म में होते हैं, जियाट्स होते हैं। तो क्या सबका एक जैसा काम है? कई मुझे कहते हैं मैडम रोज क्वार्ट्स रखवा दो, चाहे आप बॉल रखवा दो, चाहे पिरामिड रखवा दो, चाहे टंबल रखवा दो। बात एक है भैया, बात एक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डॉक्टर हो, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो, तो आप नहीं मानोगे इस चीज को। मेरे स्टूडेंट जानते हैं, हर एक की एनर्जी अगर ऐसा होता, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि अगर मुझे किसी को रिलेशनशिप पे काम करना है तो रोज क्वार्ट रखवाना, ये सब जानते हैं, एवरीवन नोज अबाउट इट, है ना? सब जानते हैं ना कि अगर रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है तो रोज क्वार्ट्स रखवाओ। बट क्या रोज क्वार्ट्स की बॉल, रोज क्वार्ट्स का पिरामिड एक जैसा रिजल्ट देगा? बताओ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कल्पना जी कह रहे हैं अलग अलग रिजल्ट देगा वो, वाई 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 ममता जी, वाई? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाएगी और अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, वो इस पर्पस के लिए। बट मोस्ट ऑफ ये द जो पिरामिड है, वो एनर्जी लेते हैं पिरामिड। अरे ममता जी, शायद आप भी मेरे क्रिस्टल वेबिनार में या कहीं थी कि अगर मैं या। सही हूँ। हाँ, तो बस आप मत बोलो ना ये जो मार्केट में मिथ फैले हो उनके लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए, जो नए स्टूडेंट है उनकी आंखें खोलने के लिए।
क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैडम कुछ भी रखवा देते हैं, ऐसे तो बात ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बॉल नहीं बनती, पिरामिड नहीं बनता, पेंसिल्स नहीं बनती, अलग अलग शेप्स का मतलब ही नहीं होता, फिर तो वजूद ही खत्म ना उस चीज का। क्या जरूरत है, कुछ भी रख लो। चावल खाने ना, व्हाइट राइस खा लो या येलो राइस खा लो, बात तो एक ही है, टेस्ट तो अलग है भाई। अलग अलग पर्पस में यूज कर रहे हैं ना। कड़ी बनेगी तो चावल व्हाइट वाला बनेगा, वो येलो राइस थोड़ी ना बनेगा, पुलाव थोड़ी ना बनेगा, पर्पस अलग है। तो हर शेप का पर्पस भी अलग अलग होता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको ग्रीन एवेंचुराइन देना है या रोज क्वार्ट्ज देना है या क्लियर क्वार्ट्ज, कोई भी पत्थर देना है, कोई भी क्रिस्टल देना है तो आप एक ही शेप मेंशन कि भाई कुछ भी रख ले, ऐसा नहीं होता। डिपेंड सिनेरियो टू सिनेरियो, राइट। तो क्रिस्टल्स जो हैं इस तरीके से काम करते हैं, राइट। तो मैंने आप लोगों को बताया एक तो ग्राउंडिंग का, चक्रास के ऊपर। आप सबको एक तो ये पता चल जाएगा, आज जितने भी लोग हैं अपनी अपनी क्रिस्टल को चेक करो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट कर रहे हैं, कौन से चक्रा पे काम कर रहे हैं। देखो चक्रा का भी मालूम करना ना, कलर सिंपल से एक वर्ड है विबग्योर, राइट डाउन अगर जिनको नहीं पता। विबग्योर, VIBGYOR, राइट। विबग्योर हमने बचपन में पढ़ा है। इंद्रधनुष के 7 कलर, रेनबो के 7 कलर, राइट। तो इसी तरीके से जो हमारे चक्रास हैं उनपे भी ये काम करता है। लेट मी शो माय स्क्रीन। यस, विबग्योर, बिल्कुल ठीक ठीक। सी दिस इज आवर चक्रास, ठीक है, विबग्योर। तो आप इन चक्रास पे अलग अलग कलर, जैसे अगर आप देखो V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, रेड फॉर R फॉर रेड। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो एंड O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। आपको सिर्फ इन चक्रास के आप देखो, क्राउन चक्रा वायलेट कलर, थर्ड आई चक्रा इंडिगो कलर। तो जैसे अभी हमने बात किया हार्ट चक्रा के लिए, हार्ट चक्रा ग्रीन कलर, राइट। याद हो गए? बस आपको चक्रा लगाने हैं और उसके बाद कौन सा चक्रा पे काम करेगा, सिंपल, याद करने की जरूरत ही नहीं है। डन। तो एक चीज तो ये हुई। अब इसके अलावा हम क्रिस्टल को किस तरीके से देते हैं, देखो 2-3 चीजें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अलग अलग मेथड्स होते हैं रूट कॉज पता करने के। चक्रास, कौन से चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम है हमें ये भी जानना। जैसे अभी क्राउन चक्रा का मैंने एग्जांपल, ठीक है, कि कौन से चक्रा से सामने वाला जब मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो वो कौन से चक्रा से रिलेटेड है। दूसरा, उसके चक्रा के बाद हम ये देखते हैं कि एनर्जी को मुझे ग्राउंड करना है या एनर्जी को बढ़ाना है या क्या करना है। तीसरा, कौन से ग्लैंड से कनेक्टेड है, कौन से ग्लैंड से कनेक्टेड है। जैसे हर चक्रा का एक ग्लैंड होता है, जैसे ये आप देखो पीनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल है। तो उसके बाद जब हम बीमारी देखते हैं कौन सी ग्लैंड से कनेक्टेड है, वो चक्रा से कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। तो वो कौन से कनेक्टेड है, उसके बाद हम उसको, उसके बाद हमें शेप कौन सी देनी। तो देयर आर सो मेनी अदर पैरामीटर्स व्हिच जब हम यहाँ पर एक आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको देना क्या है। क्रिस्टल इज दिस, नाउ यू बिकम द डॉक्टर, राइट। तो ऐसा ही एक हमारा कोर्स आ रहा है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बिकॉज सोप के बारे में भी बात करनी है। तो हमारे क्रिस्टल का एक ऐसा ही कोर्स आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। वो क्रिस्टल हीलिंग कोर्स दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 25 दिसंबर। टाइमिंग इसका 5 PM है एंड इसका एनर्जी एक्सचेंज 6000 है। बट क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑफर जो मैं अभी, क्योंकि लास्ट टाइम भी बच्चों ने मेरे को, अभी जो है उनसे भी पूछ सकते हो, 4200 हमने लास्ट टाइम ऑफर दिया था, बट दिस टाइम इज ओनली 3300 क्रिसमस के ओकेजन पे। अभी आज जो वेबिनार में एनरोल करेगा उसके लिए 3300, प्लीज म्यूट हो जाए, 3300 रहेगा। अदरवाइज आफ्टर दिस आपको जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा वो इसका 6000 हो जाएगा, ठीक है। सो जो कोई भी एनरोल करना चाहता है अभी वेबिनार के टाइम पे, जब तक हम सोप कर रहे हैं या कुछ और चीजें समझ रहे हैं, प्लीज म्यूट हो जाए, अदरवाइज आई हैव टू
अब टेप लगानी पड़ी, क्या करें, आप लोग सुनते ही हो एक ही बार को। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे, क्रिस्टल का हमारा कोर्स आ रहा है 25 दिसंबर से, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 6000 है। बट क्योंकि क्रिसमस आ रहा है और जब भी हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि वेबिनार में पार्टिसिपेंट्स जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको स्पेशल ऑफर देने का होता है, तो ये और अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा दैट इज ओनली एंड ओनली 3300, जिसमें हम क्या करेंगे कि क्रिस्टल्स क्या है, क्रिस्टल्स और ऑरा का कनेक्शन क्या है, क्रिस्टल को कैसे क्लीन करना है, एनर्जाइज करना है, प्रोग्रामिंग इज मस्ट। विदाउट प्रोग्रामिंग क्रिस्टल डजंट वर्क। बिना प्रोग्रामिंग के कोई क्रिस्टल काम नहीं करेगा, दिस इज मैंडेटरी। अगर आपने ऐसे ही पहन लिया तो वो ज्वेलरी की तरह काम करेगा। मैं अब मेरे पास ब्रेसलेट है, मैं इसे ऐसे ही पहन लूंगी, इट विल नॉट वर्क अंटिल अनलेस आई विल गिव प्रोग्रामिंग टू इट। जैसे एंजल्स होते हैं ना, जब तक हम उन्हें इन्वोक नहीं करते हैं तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं लाते हैं। इसी तरीके से क्रिस्टल को भी जब तक आप प्रोग्राम नहीं करोगे इट विल नॉट वर्क। ये फिर एक ज्वेलरी बन के रह जाएगा। शेप्स, क्या क्या शेप्स के क्या किस किस काम में आती है। फिर कैटेगराइजेशन ऑफ स्टोन, स्टोन कैसे हम कैटेगराइजेशन करते हैं, जैसे अलग अलग मेथड मैंने बताया, लाइट पास हो रही है नहीं हो रही है, तो ये हम लाइव क्लास में करते हैं। आपके सामने आप खुद करोगे कि किसमें से लाइट पास हो रही है, कौन सी डेंसिटी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, ये सब चीजें हम करते हैं। फिर 7 चक्रास तो सब जानते हैं, लेकिन 12 चक्रास एक्चुअली में होते हैं। अगर आप ओकल्ट में हैं तो आपको ये 12 चक्रास पता होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे, हर चक्रा का कैरेक्टरिस्टिक। फिर डिफरेंट पर्पस के लिए कौन कौन से क्रिस्टल जाते हैं, अपने आप को हमें हील कैसे करना है, क्रिस्टल के अगर आपका रूम है, घर है, तो आप उसको अलग अलग प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो। जैसे आपके घर में रिलेशनशिप अच्छा रहे, बच्चों का हार्मोनियस नेचर रहे, प्रॉस्पेरिटी आए, तो अलग अलग प्रोग्रामिंग किस तरीके से करना विद वेरियस इंटेंशन। क्रिस्टल ग्रिड बनाना सीखते हैं। ग्रिड किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए होती है, आपकी कोई भी विश है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। इसे ही क्रिस्टल जनरेटर होते हैं। क्रिस्टल ग्रिड तो फिर आपने सुना होगा, बट क्रिस्टल जनरेटर में भी आपने नहीं सुना होगा। तो क्रिस्टल जनरेटर क्या होता है वो हम सीखेंगे। अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, इनफैक्ट अपने बेड, क्लोथ्स को कैसे आप चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आज बात किया, बच्चा एग्रेसिव नेचर का है, तो उसके यूनिफॉर्म को भी हम चार्ज करके विद क्रिस्टल कैसे वो कर सकते हैं। बिकॉज अभी हम उसे वैदिक स्विच या कुछ और देते हैं ना, बच्चे रेमेडीज वगैरह नहीं करते, तो यहाँ पे हमारे क्रिस्टल बहुत काम में आते हैं, तो हम वो कर सकते हैं। उसके अलावा 50 क्रिस्टल्स के बारे में जो हर कोर्स में सिर्फ यही कराया जाता है, वो एड ऑन हमने इसमें किया ही है, तो वो रहेगा। और हम इसमें मनी मैजिक बॉक्स बनाना सीखेंगे क्रिस्टल से। जैसे आप दिवाली पोटली बनाते हो, मनी मैजिक बॉक्स बनाएंगे। फेंग शुई और क्रिस्टल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, खुद को कैसे हील करना है, हाउ टू हील योरसेल्फ। क्योंकि सबसे पहले अगर हम खुद को हील नहीं कर पाए तो फिर दूसरों को क्या करें, राइट। कितने दिन का कोर्स है ये? हमारा 7 डेज का वर्कशॉप है। 7 डेज का वर्कशॉप रहेगा जी, राइट। टाइमिंग मैंने आप लोगों को इसकी बता दी है। दिस इज आवर पेमेंट डिटेल एंड अगेन दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऑफर की 33 में हम इसे ऑफर कर रहे हैं, राइट जी। टाइमिंग इसका हाँ, टाइमिंग इसका 5 PM है। 7 डेज का वर्कशॉप है, टाइमिंग इसका 5 PM है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड और यू कैन पे द जीपे ऑफ 9953176911 पे आप जीपे या पेटीएम कर सकते हैं और अपना सीट रिजर्व करा सकते हैं। बट अगर आप मुझे कल पूछोगे तो कल इसका एनर्जी एक्सचेंज वापस 6000 ही होगा। सोप के बारे में बात कर लेते हैं जी, अभी कर लेते हैं प्रणव जी, ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा सा सोप के बारे में बात कर लेते हैं। सोप है, साबुन बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, जो कि हमारे आज तक हम अपने ब्यूटी पर्पस के लिए यूज करते आए हैं, राइट। बट सोप को आप अपने एज एन रेमेडी भी यूज कर सकते हैं। आप इसको अपने मार्केट में लॉन्च भी कर सकते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास इतना ऑर्डर होता है ना, बट ट्रस्ट मी मैं उस ऑर्डर को पूरा ही नहीं कर पाती। मतलब लोग कहते हैं कि मैम आपको जितना पीस चाहिए उतना ले लो अपने सोप का, जो आपका इसका अलग अलग चीजों का, बट मैं नहीं कर पाती, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो आई वांट कि ये सोप आप खुद से अपने लॉन्च करो, अपने बनाओ। आज जैसे मैं आप लोगों को एक सोप बनाना सिखाऊंगी। अब ये सोप काम कैसे करते, थोड़ा सा पहले इस चीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात, सोप्स में, इन सोप्स में हम डालेंगे क्या क्या। इन सोप्स में हम डालेंगे हर्ब्स, इन सोप्स में हम डालेंगे वेजिटेबल्स। अब ये कहोगे मैम साबुत वेजिटेबल्स आएगी, नहीं कुछ नहीं आएगा। इन सोप्स में हम डालेंगे ऑयल्स, राइट। कुछ अलग अलग हो सकता है स्पाइस करी, ठीक है। तो अलग अलग पर्पस,
देखो जब कभी हमें कोई चीज लाइफ में अटका रही होती है, जैसे आप लोगों में से शायद कोई स्पाइस रेमेडी हो, तो वो स्पाइस मैं हमेशा बताती हूँ कि किससे कनेक्टेड है। हर स्पाइस या हर हर्ब किसी न किसी प्लैनेट से कनेक्टेड होती है, किसी न किसी प्लैनेट से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो जैसे हम सिनेमन की बात करते हैं, सिनेमन आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी अबंडेंस लाता है, नेगेटिविटी को हटाता है। मैंने सिनेमन की रेमेडीज भी डाली हुई हैं यूट्यूब पे। मेरा डेस्टिनी गाइडेंस के नाम से यूट्यूब चैनल है, जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं दे कैन वॉच, या एस्ट्रो न्यूमरो सोनिया के नाम से हमारा उस पे फेसबुक पे पेज है, इंस्टा पे, उसको भी जाके देख सकते हो। तो उसमें छोटी छोटी रेमेडीज है। तो सिनेमन ये अट्रैक्ट करता है प्रोस्पेरिटी। अभी राहु केतु की बात किया जाए तो राहु केतु इलायची है, राइट। तो हर एक हर्ब या हर एक स्पाइस या कुछ ना कुछ या कोई भी चीज किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपकी लाइफ में जो कोई भी दिक्कत आती है, जैसे ये प्री डिफाइंड कैलकुलेशन होगी, जितनी भी हम इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ेंगे ये प्री डिफाइंड है सब, राइट। तो इसमें आपको सिर्फ सामने वाले की प्रॉब्लम सुननी है। जैसे मैंने बताया, जब हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो सामने वाले की प्रॉब्लम को हमने सुना, प्रॉब्लम सुनने के बाद हमने उसे सॉल्यूशन दिया कि भाई तुझे क्रिस्टल का बॉल रखना है, पिरामिड रखना है, या कौन से क्रिस्टल का रखना है, वो चीजों पे काम करना है। सोप की अगर हम बात करें तो सामने वाले की प्रॉब्लम को सुना, मैं आपको सिम्टम्स लिखवाऊंगी कि अगर सामने वाला ये कह रहा है, ये कह रहा है कि आए दिन मेरे ये गैजेट्स खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम इसकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब हमने सामने वाले की प्रॉब्लम को सुना, उसके बाद हम उसे एक सोप देंगे। और करना क्या उस सोप का, नहाना है सिंपल। कितने दिन, 11 दिन या जितने भी दिन वो स्पेसिफिक होंगे। तो ये एक, क्योंकि अभी जो है ना टाइम बर्गर और ये नूडल्स खाने वालों का ज्यादा है, सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए और सबको ये चाहिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आज कोई कहे ना कि मुझे ये हवन करना है, 15 दिन जाप करना है, भाई कुछ और सॉल्यूशन दे दे। पहली सवेरे जाता हूँ, शाम को आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, कब करूँ, कोई तो तरीका नहीं। तो सोप इज बेस्ट। इसके अलावा आप अपना मार्केट में, जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी उसे लॉन्च कर सकते हो। मैं आप लोगों को, अगर आप कहोगे तो मैं मैंने दिवाली पे भी, जैसे वो गए थे कि बाद मैं बहुत ज्यादा सीरियसली मैं नहीं कर पाती, तो आई वांट कि ये सोप वाला कॉन्सेप्ट जो मुझे आता है, आप देखोगे कोई नहीं करा, only 1 or 2%, but they are taking very high amount for this course. They are taking very big amount, right? क्योंकि छिपी हुई विद्या जल्दी से आती नहीं है, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया, ये प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस होती हैं, तो हम सोप्स पे काम करेंगे। तो आज एक मैजिकल सोप बता रही हूँ, राइट डाउन द इंग्रेडिएंट्स, आप खुद बनाओगे। ये डोंट वरी कि मुझे सोप कैसे आएगा, मैं तो कोई मेथड नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आपने से कोई था लास्ट वेबिनार में? जी मंजूश्री जी, आपने बनाया? अनम्यूट करें। नहीं, मैंने अभी बनाया नहीं है, बाकी नोट्स लिखे हुए मेरे। ओके ग्रेट। कोई है? अच्छा बना सकते हैं? अच्छा ये बताओ, बना सकते हो? बना सकती हूँ मैं। बस बस यही चाहिए था। तो जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स या तरीका जो हम पढ़ेंगे, आराम से एनीवन कैन डू दैट, कोई भी बना सकता है, कोई भी। जैसे मंजूश्री जी ने कहा अभी बनाया नहीं है, बट स्टिल शी नोज कि बना सकते, तो आप लोग भी उसे रेडी कर सकते हो। तो आप पहले ये काम किस काम में आएगा, ये सोच पहले ये लिखो, जब आपकी चीजें स्टक हुई हैं। प्रीति गोयल कह रही है मैंने बनाया था। प्रीति गोयल अनम्यूट करो प्लीज, हैंड रेज करो। प्रीति गोयल हैंड रेज करो प्लीज, मुझे पता नहीं चल रहा है ऐसे। ओके थैंक यू, अनम्यूट करो। बनाया, यूज किया? जी मैम, मैंने बनाया था, मैंने यूज किया। काफी अच्छे रिजल्ट है। हाँ जी मैम, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। हाँ जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ मैम, एक्चुअली नेटवर्क इशू हो रहा है। मैम बनाया था, मैंने यूज भी किया, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे थे। बहुत बढ़िया। कितने दिन हो गए यूज करते हुए? क्लाइंट को भी दिया था मैम। मैंने आपने एक बार बहुत पहले करवाया था। अच्छा ओके मतलब मैंने अभी इससे पहले एक दिन पहले वाला जब लास्ट एक हमारा वर्कशॉप हुआ था। हाँ जी, तब दिया था। ओके ग्रेट मैम, तब दिया था मैंने आपका वेबिनार। प्रीति ने वेबिनार अटेंड करके वो सोप सीख के अपने क्लाइंट्स को भी दे दिया, राइट? तो आप भी कर सकते हो, एनीवन कैन डू दिस। थैंक यू सो मच। वेलकम डियर, वेलकम। सो सिर्फ कहने का पर्पस ये है कि आप इसे अपने ऑकल्ट में है, चाहे आपको नहीं भी है, आप नहीं भी है, अगर आपको एक जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, राइट? तो जैसे कभी कोई चीज अटक रही है, प्रॉब्लम, पेमेंट स्टक हो गई है,
पेमेंट स्टक हो गई, आपको किसी से पेमेंट लेना है, पेमेंट स्टक हो गई है, पेमेंट स्टक हो गई है, कहीं पैसा रुका हुआ है, नजर लग गई है, जो भी प्लीज अगर वो क्रिस्टल के लिए पे कर रहे हैं वो प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर करके नाम जरूर से मेंशन करें, क्योंकि हमारे पास नाम नहीं आ रहा तो फिर हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी, राइट। तो जो भी क्रिस्टल के लिए पे कर रहे हैं प्लीज पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद अपना नाम जरूर से दे दें, राइट जी। जी हम बात कर रहे थे, हाँ, जैसे पेमेंट फंस गई है, ऑरा क्लेम नहीं है, या नजर बहुत ज्यादा लगी हुई है, या आप हीलिंग प्रोफेशन में आए दिन आपके साथ डीलिंग रहती है, लोगों के साथ नेगेटिविटी के साथ आप डील करते हो, ये आपके सारे चक्रा को बैलेंस करता है, ये वाला सोप। दिस इज वेरी पावरफुल एंड वेरी मैजिकल सोप। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए लिख लो। सबसे पहले सिनेमन यानी कि दालचीनी। अच्छा मेरा वीडियो ऑफ हो गया, सॉरी, थैंक यू हिमा जी, थैंक यू। सबसे पहले तो चाहिए सिनेमन, सिनेमन यानी कि दालचीनी, और दालचीनी की स्टिक घर लानी है, फिर उसको पीसना है आपको, ठीक है। रेडीमेड पाउडर नहीं लेना, घर में पीसना है, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए क्लव्स, लौंग। लौंग को पहले आप क्या करेंगे, 7-8 लौंग ले लेंगे, उसे तवे पे रोस्ट करेंगे, बिना रोस्ट किए हुए नहीं पाउडर बनाना, रोस्ट करना, रोस्ट करने के बाद उसे पीसना है। आफ्टर रोस्ट you have to make the powder. After roast you have to make the powder, right? पाउडर बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है अभी बता रही हूँ जी। मस्टर्ड ऑयल, हाँ, मस्टर्ड ऑयल चाहिए आपको, सरसों का तेल, और एक आपको चाहिए नेस्कैफे का सैशे। नेस्कैफे जो 1-1 रुपए के पाउच में मिलते हैं वो। नहीं है, आप सबसे प्लीज फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन्होंने क्रिस्टल के कोर्स का फी पे किया है वो प्लीज जब स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं तो अपना नाम जरूर से शेयर करें। और हाँ, अगर जिसको लग रहा है कि अभी 3300 नहीं है या कुछ ऐसा है तो यू कैन बुक योर सीट बाय 1100। आप अपना सीट एटलीस्ट 1100 में रिजर्व करा सकते हो, सो दैट कि आपका जो फीस रहेगा फिर वो 3300 ही रहेगा, ठीक है जी। जी तो आपको जो ये क्लव्स चाहिए, हाफ टी स्पून चाहिए, हाफ टी स्पून क्लव का पाउडर, हाफ टी स्पून। दालचीनी 3 पिंच, 3 चुटकी। हाँ मैम, यही बताना है कि ये सोप से 3 या 4 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। मैंने भी किया है, हाँ, दिवाली रेमेडी में बताया था ना, तो मैंने भी किया, 4 दिन में तो मतलब पता चलता है कि हाँ शुरू हो गया, सब कुछ अच्छा होने शुरू हो जाता है। यही बताना है मैम, बस यही बताना। थैंक यू संगीता जी, संगीता, थैंक यू थैंक यू मैम। संगीता जी फॉर शेयरिंग योर रिव्यू। सो सी देखो, अभी संगीता जी ने दिवाली रेमेडीज में किया, ठीक है। मैंने दिवाली रेमेडी में ये सोप सिखाया था उन्हें, क्योंकि आई वांट कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स ला सके, और दिस इज वेरी मैजिकल। मैं खुद इससे यूज करती हूँ, ठीक है, और जो मैंने आपको दिया तो ये सिर्फ एक नमूना था, बट जैसे कि मैंने कहा मैं खुद उस चीज को वो नहीं कर पा रही हूँ अपने क्लाइंट्स को, या किसी को नहीं दे पा रही हूँ। मतलब बहुत लोग पीछे पड़ते कि मैम दे दीजिए, जॉब के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, मेरे पास नहीं है, एंड आई वांट कि वो चीज फैले, अदरवाइज वो सिमट के रह जाएगी। तो आप इसको एज एन प्रोफेशन कैसे भी अपने बिजनेस में ला सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। अगर आप ओकल्ट में हो तो बहुत बढ़िया, आपके ओकल्ट में 4 चांद लगने वाले हैं इस चीज से। और अगर आपके फॉरेन क्लाइंट्स है तो वहां और ज्यादा, अदरवाइज इंडियन क्लाइंट्स भी बहुत हंस के खुश होके लेते हैं, बिकॉज सरदर्दी नहीं होती उन्हें लगता है फटाफट नहाना और काम खत्म होना है। जी पूजा प्लीज अनम्यूट करें। पूजा अनम्यूट करें प्लीज।
नीतू कह रहे हैं मेरा सोप मेल्ट हुआ बट फिर से हार्ड हो गया। नीतू प्लीज अनम्यूट करो, कहाँ हो आप? नीतू अनम्यूट वो करो, हैंड रेस करो, ऐसे नहीं पता चलेगा मुझे, हैंड रेस करो जी। बताओ क्या हुआ आपके सोप को? मैम सोप मेल्ट तो हो गया बट हाँ। सब इंग्रेडिएंट डालते डालते फिर से हार्ड हो गया वो तो उसमें ही आपने गैस बाउल में। बंद कर दिया था क्या? नहीं गैस ऑन ही था, डबल बॉयलर सिस्टम से ही बनाया। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, आपने छोड़ दिया होगा उसे। जब तक हाँ। स्टर करना है स्टर करते रहो, स्टर करते रहो। कंटिन्यू स्टर किया मैम, जब मेल्ट हाँ। हुआ तो इंग्रेडिएंट सब 1 by 1 डाला, ऑन ही था गैस तो भी उसमें लम्प्स गिरना चालू हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, पता नहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा आपने, ऐसा हो नहीं सकता। अदरवाइज मेल्ट होते हुए मैं तभी फटाफट फटाफट आपको ये मैंने उस दिन भी कहा था, आपको अपना सिलिकॉन ट्रे या ये जो भी है डिस्पोजेबल ये पहले रेडी रखना है। ये नहीं कि पहले लेकर आ रहे हो, वो तब उस फॉर्म में तो हार्ड हो जाएगा। अदरवाइज आप ये सब चीजें पहले इमीडिएटली जैसे ही मेल्टेड है ना तभी आप डाल दोगे तो हार्ड नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत हार्डली 5 मिनट का प्रोसेस है। जैसे ही मेल्ट हुआ उसके बाद तो आपको टाइम ही नहीं मिलना, 2 मिनट आपको स्टर करना है बस, वो सारी चीजें फटाफट फटाफट, और उसके बाद वो डाल के अपना काम खत्म कर देना है। मैम स्पाइसेस डालते हैं ना, तो मेल्ट होने के बाद डालने का है क्या स्पाइसेस? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मेल्ट होने। हाँ तो उसी टाइम में वो मीनवाइल उसमें डालते हैं ना मैम, तो उसमें हार्ड होना चालू हो गया फिर से, पता नहीं मेरा मिस्टेक हो गया होगा। दोबारा ट्राई करना। ओके मैम। दीपा कितने दिन का है ये कोर्स? हमारा 7 डेज का है और 8 डेज भी कई बार हो जाता है। और यस इसके पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत प्रीमियम कंटेंट है और हम चाहते नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट के अलावा कोई और लेकर जाए या कुछ है। तो आप लोग आराम से नोट डाउन करेंगे। मैं एक जब आप ये कहोगे नहीं ना कि मैम ये कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं आराम से बैठी रहूंगी, ठीक है? चाहे हमारी हमेशा क्लासेस का 7 की 8 डेज हो जाए, 9 डेज हो जाए, मैं उस चीज के लिए करती नहीं। जैसे हमारा स्पाइस का था 2 दिन एक्स्ट्रा चला, क्रिस्टल का आज भी एक्स्ट्रा चला, कल भी एक्स्ट्रा चलेगा, तो मुझे कोई वो नहीं लगता। तो यू कैन ज्वाइन दैट। जी श्री लक्ष्मी जी प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू नीतू। श्री लक्ष्मी जी प्लीज अनम्यूट करें। हीरल जी प्लीज अनम्यूट करें। मैम माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं ना? यस यू कैन मेक, यस यस माइक्रोवेव में बना सकते हैं बिल्कुल जी। ओके ओके मैंने वैसे बना लिया है और यूज भी कर रही हूँ 5 डेज से, और Okay, एनर्जेटिक भी फील कर रही हूँ मैं। हाँ जी मैंने यूज किया, अभी 5 डेज से यूज कर रही हूँ मैं, हाँ तो एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं बहुत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हीरल जी। हीरल जी कह रहे हैं अभी 4 डेज हुआ है और यूज कर रहे हैं और बहुत एनर्जेटिक ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके सारे चक्रास को बैलेंस कर। और अगर आप हीलिंग में है ना सच में बहुत ऐसा इफेक्टिव सोप है ना, इतना इफेक्टिव है ना, मतलब जब व्हेनेवर आई फील लाइक कि मुझे अभी जरूरत है, नेगेटिविटी आ गई है, कुछ भी आ गई है, आई यूज दिस। और ये कंटिन्यूसली यूज नहीं करना परमानेंटली। एक चीज और भी, अगर आप बना रहे हो तो परमानेंटली यूज नहीं करना, यूज फॉर ओनली 11 डेज, उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद छोड़ दो, क्योंकि वो नक्षत्र का नहीं तो परमानेंट इम्पैक्ट पड़ता रहेगा, ठीक है? 11 डेज के बाद आफ्टर अ मंथ अगर जब कभी वापस से फील हो वापस यूज कर, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। ठीक है, वेलकम जी। जयश्री जी प्लीज अनम्यूट करें। मैम इसके यूजेस क्या क्या है ये सोप के? जैसे आपका पेमेंट स्टक हो गया है, समझ नहीं आ रहा, क्लेंजिंग होगा, ऑरा का सारे चक्रा बैलेंस होंगे। जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, पेमेंट जैसे बिजनेस को बढ़ाना है, सब चीजों पे काम करता है ऑल ओवर। एक ये इसीलिए इसे मैं मैजिकल कहती हूँ। किसी दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाए तब रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग हर कोर्स, रिकॉर्डिंग हर क्लास का हमारा मिलता है। आज क्लास होती है तो नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग दे दिया जाता है, तो रिकॉर्डिंग आपको दे दिया जाए और रिकॉर्डिंग 6 मंथ तक वैलिड रहता है। जी दत्तात्रेय जी प्लीज अनम्यूट करें। सी अगर आप एक इंटेंशन से 11 दिन एक सोप यूज किया, 11 दिन के बाद वो सोप छोड़ दिया, अब दूसरे इंटेंशन से दूसरा सोप यूज कर सकते हैं? वो तो जब वर्कशॉप करोगे तब बताऊंगी, अभी क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसमें, ठीक है? वो वर्कशॉप जब अटेंड करोगे तो, क्योंकि हर चीज को एक वो है कि क्यों करना है, कैसे करना है, उसका रीजन है, ठीक है? वो टेक्निकल चीजें आपको वर्कशॉप में समझ में आएगा, ठीक है? थैंक यू। वेलकम। सो जो भी लोग पेमेंट शेयर कर रहे हैं प्लीज
अपना अपना नाम जरूर से शेयर करो, चाहे वो क्रिस्टल के लिए कर रहे हो या किसी के लिए भी कर रहे हो, तो प्लीज अपना अपना वो शेयर करो। क्रिस्टल कोर्स की फीस है 3300 फॉर अभी, और चलो उसको आज रात तक 12 बजे तक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट का मैसेज आता है कि मैम हम मोबाइल से लॉगिन थे, तो आज रात 12 बजे तक ये 3300 रहेगा क्रिस्टल का फीस, और सोप्स का हमारा 4200 फीस रहेगा, ठीक है, बट फॉर ओनली टुडे, राइट। कल करोगे तो वापस से ये 6000 हो जाएगा, और हमारे पास सोप्स की सिर्फ लिमिटेड सीट ही बची हैं, और कल से स्टार्ट हो जाएगा। जी श्री लक्ष्मी प्लीज अनम्यूट करें। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। I'm Sri Lakshmi from Tamil Nadu, Theni district, ma'am. ओके, So after hearing your course, I like to join it. But actually Hindi I can understand. But if you say something in that product and all, can you say it in English? yes, definitely. I will explain in English and Hindi, both language. So whatever you need, I will explain it to you in English. The ingredients you need, I will tell you in English. Okay, ma'am. And then one more doubt is that you will be saying about the nakshatra and rasi for everything. Whether we can ask the doubt for whole family, or you will be saying as to how to prepare or anything, ma'am? Yes, I will tell all the method, because if I am teaching you about the nakshatras and astrologically, because you will not understand. I will teach you like, if a client tell you this thing, I will tell you the symptoms, which type of problem he is facing, right? Okay, ma'am. Uske baad then I'll tell the soap. You have to give this soap for this problem. So whenever a client comes, you just clarify which symptom isn't matching in your notes. Okay, right? ma'am. Then So just we give us- can prepare and give to them. yes, of course. Okay, ma'am. Thank Okay. you. Thank you. Welcome. जी पूजा प्लीज अनम्यूट करें। पूजा अनम्यूट करें। चलिए जी, सो आई थिंक अभी किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है। जाते जाते फिर लास्ट टाइम बता रही हूँ, हमारा कल से एक मैजिकल सोप का क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है रेमेडियल मैजिकल सोप। एंड ऑफ कोर्स ये हमारे 27 प्रॉब्लम्स 27 हम सोप्स बनाएंगे, जिसमें क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम पे काम करेगा। एंड आई थिंक कि सारी प्रॉब्लम्स में कवर है। मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है, कोर्ट केसेस की होती है, रिलेशनशिप की होती है, हेल्थ की होती है, वेल्थ की होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर कनेक्टेड है। चाहे आप साढ़े साथी है, लक को एनहांस करना, आप अपने बिजनेस में क्लाइंट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, किसी भी तरीके का नेम फेम चाहते हो, ठीक है, तो ये सब चीजें आप इस सोप में, मतलब अलग अलग सोप करेंगे, उसमें हम डिफरेंट क्या कहते हैं, मंत्रास कौन कौन से इंसर्ट करने हैं। तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। एंड ये मत सोचना कि टेक्निकली हमें कुछ नहीं आता। जब आपने ये सोप बना लिया ना, सारे सोप ऐसे ही बनेंगे। बट ऑफ कोर्स अगर आप इसे बड़े स्केल पे करना चाहते हो, तो वहां पर मैं आपको सोप बेस बताऊंगी कि कौन कौन से सोप बेस, अगर सपोज आपका क्लाइंट ऐसी जगह रहता है जहां पर बहुत ज्यादा विंटर है, तो आपको कौन सा सोप बेस यूज करना है। अगर आपका क्लाइंट बहुत गर्मी ह्यूमिडिटी वाले इलाके में रहता है, ऐसे एरिया में रहता है जहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो आपको कौन सा सोप बेस यूज करना है। तो वो सब चीजें भी हम समझेंगे, सो दैट कि आप अगर ज्यादा बनाओ तो आप शिया बटर या ये सोप बेस यूज करो, सो दैट कि आपको ये पियर सोप बार बार ना परचेज करना, राइट। तो वो रहेगा। इसके अलावा हमारी एक और वर्कशॉप आ रही है, अगेन क्रिस्टल की है। क्रिस्टल की अपने आप में बहुत मैजिकल वर्कशॉप है, जो कि आप अगेन सामने वाले की प्रॉब्लम सुनकर उसको क्रिस्टल रिकमेंड करते हो। और क्रिस्टल में बहुत कुछ है, क्रिस्टल एलिक्सर है, क्रिस्टल एसेंस है, मनी मैजिक बॉक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। जब हम उसको कोई बीमारी है या कुछ है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन देते हैं। तो क्रिस्टल अपने आप में एक अमेजिंग वर्कशॉप है। तो ये स्टार्ट हो रही है क्रिस्टल की हमारी 25th से, जिसका टाइमिंग है 5 PM। एनर्जी एक्सचेंज इसका 3300 रखा है अब की बार, फॉर दिस टाइम ओनली। अदरवाइज इसका 6000 है। एंड 7 डेज का वर्कशॉप रहता है, बट 7 डेज से लास्ट टाइम भी मेरा 8 या 9 दिन का हो गया था, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, आपको लाइट जला के उसकी डेंसिटी करवा के इस तरीके से वो चीजें हम समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है, कैसे चीजों को करना है, वो सब हम इसमें करेंगे। एंड यू कैन बुक योर सीट बाय जीपे और पेटीएम।
9953176911 पे and pay after the payment please share the screenshot. You can book your seat by 12 midnight. 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक आप अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं. बट इफ यू आस्क मी टुमारो देन इट विल अगेन 6000. आपकी उसकी भी 6000 है और इसकी भी 6000 है. अगर आप में से कोई क्रिस्टल का स्टूडेंट है तो प्लीज एक बार हैंड रेज करें सो दैट कि किसी स्टूडेंट बाकियों को थोड़ा सा पता चले. कोई है हमारा, गरिमा या कोई और स्टूडेंट है जो क्रिस्टल की क्लास में था तो प्लीज हैंड रेज करें. अभी कोई है प्रेजेंट? जी संगीता जी प्लीज एक बार अनम्यूट करें, थोड़ा सा बताएं बच्चों को कैसा क्रिस्टल का कोर्स होता है हमारा. हाँ मैम, क्रिस्टल का कोर्स मैंने भी पहले किया हुआ था, लेकिन उसमें भी आप जो बताते नोट्स ही सिर्फ दे दी थी. लेकिन आपसे कोर्स किया तो पूरा मतलब आंखें बंद करके भी कुछ भी नहीं आता तो भी सब कुछ पता चल सकता है मैडम. बहुत अच्छा मैडम, करना ही चाहिए. आपसे तो जुड़कर तो मैं तो बोल रही थी कि दूसरे माँ की बराबर वही है, एंजल हो माँ हो सब कुछ है. अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. देखिए क्रिस्टल का एक ये जरूर बोलूंगी कि एक मार्केट में एक ये चीज है कि जैसे पायराइट के बारे में करते हैं तो पायराइट के लिए कहा जाता है कि पायराइट एक पैसों के ऊपर काम करता है. आप जो क्रिस्टल जानते हैं वो ये जानते हैं कि पायराइट पैसों पे काम करता है, बट एक्चुअली में पायराइट पैसों पे काम ही नहीं करता. बट मैं ये भी कहूंगी कि पायराइट फिर भी पैसों पे काम करता है. क्यों? क्योंकि पायराइट पैसों पे नहीं, अपॉर्चुनिटीज पे काम करता है. राइट? तो इनडायरेक्टली वे अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी भी होती है. तो वहां पर किस तरीके से क्रिस्टल्स को देखना है, समझना है, वो सारी हम अपनी वर्कशॉप में करते हैं. जैसे मैंने आज कराया कि आप बकायदा जितने भी हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं हम उसको लाइट पास करके ऐसे करके, जैसे एक जोहरी होता है ना, जोहरी आप जब उसके पास कोई चीज आता है वो चेक करता है कि ये वाकई में है भी या नहीं है. ठीक है, तो कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम पे काम करेगा, इसकी कॉस्टिंग कितनी हो सकती है वो आप खुद से आइडिया लगा सकते हो थोड़ा सा. मतलब देखो, क्योंकि जब आप चीजों के अंदर घुस के बात करोगे तो आपको समझ में आएगा. बट अगर मैं आपको बोलूं अरे ये येलो सिट्रीन है, ये इस चीज पे काम करेगा, इस चक्रा पे काम करेगा, यहाँ काम करेगा, दैट्स इट, उसके बाद आ जाओ ग्रीन रेवेंचुराइनिस, तो आपको भी मजा नहीं आया, यू विल नॉट एंजॉय. तो जैसे हमने आज किया ना, बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट पे हम बात करते हैं, कौन से ग्लैंड से कनेक्टेड है, उस ग्लैंड से कौन सी बीमारी कनेक्टेड है. तो हम हर बीमारी पे काम करने का, भले ही मैंने नहीं सिखाया हो, आपको समझ में आ जाएगा. यू विल बिकम द मास्टर कि भाई ठीक है मुझे कैसे देना है. तो वो चीज है. ऐसे ही सोप के बारे में बोलूं, सोप आपने देखा, मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगी कि ये सिम्टम्स अगर क्लाइंट बोल रहा है, आपने मैच किए सिम्टम एंड जस्ट आपने वो सोप के इंग्रेडिएंट्स देना, मेक अ सोप एंड देन गिव इट टू द क्लाइंट को बना के दे दो. बट कितने दिन यूज करना है, उससे पहले कई बार अपना वो क्लेंजिंग भी करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो कैसे करना है वो सब उस क्लास में सिखाया जाएगा. ठीक है, तो ये चीज है. जी सुनीता जी, और ये सिर्फ ऑफर आज रात 12 बजे तक ही है. जी सुनीता प्लीज अनम्यूट करें. जय गुरु जी मैम. जय गुरु जी. मैम अभी तीसरी क्लास ली है ना आपने, पार्किंसन के लिए भी मैम कोई ब्रेसलेट होता है? पार्किंसन के लिए भी आएगा, बट उसके लिए अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं ना क्रिस्टल में पर्टिकुलरली बहुत सारी चीजें हम मिक्स एंड मैच करके देते हैं. तो एक लाइन है हमारी, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल वर्क्स बेटर देन अ सिंगल क्रिस्टल. आपने जैसे मनी मैग्नेट का क्रिस्टल सुना होगा, मनी मैग्नेट का ब्रेसलेट या एंगर पे, तो वहां पे एक पर्टिकुलर ब्रेसलेट बहुत सारे अलग अलग जैसे 7 चक्रा कैसे काम करता है, ये आपके 7 चक्रास पे काम कर रहा है. इसी तरीके से जो अलग अलग एक मनी मैग्नेट ब्रेसलेट होता है, वहां उसमें डिफरेंट क्रिस्टल है, पर क्यों ऐसा यूज कर रहे हैं, खाली एक क्रिस्टल का भी तो ले सकते हैं. तो क्यों ऐसा होता है वो सब चीजें उसमें करेंगे, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करना तो बहुत सारी चीजें हमें वहां पे देखनी होती हैं सुनीता जी. तो बहुत सारे क्रिस्टल्स को ला के फिर उसका कैसे यूज करना है वो सब चीजें. तो अभी एक्सप्लेन थोड़ी हेल्प कर सके तो कर दीजिए मैम, कोर्स तो नहीं कर पाऊंगी मैं. पार्किंसन के लिए अभी आपने वैदिक सिचुएट किया है ना, तो वो थोड़ा सा करिए. ठीक है जी. दत्तात्रेय जी आपका क्वेश्चन हो गया, अनम्यूट करें या फिर पहले से ही हैंड रेज है? मैं ये पूछना चाहता था कि क्रिस्टल के क्लास अटेंड करने से कोई क्रिस्टल मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. आपको अगर कोई भी क्रिस्टल का रिक्वायरमेंट रहता है तो डेस्टिनी गाइडेंस पे हमारे क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं, तो यू कैन टेक द क्रिस्टल. ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू दत्तात्रेय जी.
तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग आए, हमें अटेंड किया, हमें सुना। सो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। राधे राधे, गुड नाइट।